हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई विश यू आर गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आया हूँ एक नए कंटेंट के साथ। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा इन्वेंशन कर दिया जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए और साथ साथ में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन कर दिया और वो दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पद्मश्री प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती के बारे में। तो हम उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने अपना बैचलर मास्टर्स कहाँ से किया और अपनी पीएचडी डिग्री कहाँ से प्राप्त की, तथा दुनिया के किन किन संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इन्होंने क्या ऐसा कर दिया, इन्होंने क्या ऐसा इन्वेंट कर दिया कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए और इनका नाम पूरी दुनिया के एक टॉप नॉच साइंटिस्ट की जो लिस्ट होती है उनमें गिना जाने लगा। और एट लास्ट हम जानेंगे कि डायमंड वर्सेस चक्रवर्ती केस क्या था, प्रोफेसर चक्रवर्ती को ये केस क्यों लड़ना पड़ा और कितने सालों तक ये केस चला, और प्रोफेसर चक्रवर्ती को इस केस में कब और कैसे जीत मिली, और डायमंड कौन थे, डायमंड के बारे में भी हम जानेंगे। तो गाइस, जानते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। तो प्रोफेसर चक्रवर्ती का जन्म वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के साइंथिया नाम के एक टाउन में 4 अप्रैल 1938 को हुआ था। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि अपने 7 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। अगर इनके स्कूलिंग की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग साइंथिया के ही लोकल स्कूल से कंप्लीट की और बाद में इन्होंने अपनी बीएससी डिग्री सेंट जेवियर्स कॉलेज से 1958 में प्राप्त की और इन्होंने अपनी एमएससी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1960 में किया और इन्होंने पीएचडी भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही 1965 में कंप्लीट किया। उसके बाद पीएचडी कंप्लीट करने के बाद ये अमेरिका चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए रिसर्च असाइनमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में। वहाँ पे 1965 से 1971 तक इन्होंने रिसर्च असाइनमेंट पे काम किया। उसके बाद इन्होंने एक और रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही था। यहाँ पे 1971 से 1979 तक इन्होंने अपनी सेवा दी। गाइस, आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि इसी कंपनी में इन्होंने काम करते हुए अपना इन्वेंशन किया जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। और इनको यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में ही एज ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर अपॉइंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में। वहाँ पे 1979 से 1989 तक इतने लंबे वर्षों तक, इतने लंबे अरसे तक, लगभग 10 सालों तक ये एज ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में अपनी सेवाएं दी। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 10 जुलाई 2023 को ये इस दुनिया से चले गए। प्रोफेसर चक्रवर्ती अब हमारे बीच में नहीं है। तो अगर बात करें इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, अबाउट इस कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने इन्वेंशन किया था। इन्होंने एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरियम बनाया था और इसको सुपर बर्ग भी कहा जाता है। ऑयल ईटिंग बैक्टीरियम के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा बैक्टीरिया था जो ऑयल ईट कर सकता था। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑयल स्पिल क्या होता है।
थोड़ा सा ऑयल वाटर पोल्यूशन होता है, ये ऑयल स्पिल्स के द्वारा क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं ऑयल स्पिल्स के बारे में बता देता हूँ। गाइस, होता ऐसा है कि कभी कभी जब भी कंट्रीज़ के बीच में ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो शिप में से ऑयल लीक हो जाता है। जब भी ओशियन में ऑयल कैरी कर रहा होता है, शिप लीक हो जाता है, या कभी कभी किसी शिप पे कोई अटैक हो जाता है या वार हो जाता है, तो उसके कारण भी शिप से ऑयल का लीकेज हो जाता है। वो ऑयल ओशियन में जाता है, वहाँ के जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उस ऑयल को खाते हैं और मरने लगते हैं। तो इस तरह से ऑयल स्पिल जो होता है वो मरीन इन्वायरमेंट को, मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल करता है। और अगर किसी लैंड मास पे या किसी साइट पे ऑयल की ड्रिलिंग हो रही है, ऑयल निकलता हो, वहाँ की जो आसपास की वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, तो ऑयल जहाँ से निकलता है उसकी साइड से ऑयल लीक होके अगर इस तरह की वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, रिवर में, पॉन्ड में, तो वहाँ के जो भी मरीन एनिमल्स होते हैं उनको भी नुकसान करता है। वहाँ के भी फिशेस वगैरह, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु होते हैं, मरने लगते हैं। तो प्रोफेसर चक्रवर्ती ने जो अपना बैक्टीरिया बनाया था, इन्वेंट किया था, वो इस तरह के ऑयल स्पिल्स को ईट अप कर सकता था और उस ऑयल्स को कुछ ऐसे बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता था जो कि एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इन्होंने जो बैक्टीरिया बनाया था, बेसिकली स्यूडोमोनास बैक्टीरिया था, 1979 में उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस बैक्टीरिया को डेवलप किया। ये बैक्टीरिया वाटर पोल्यूशन को रिमूव कर सकता था, जो वाटर पोल्यूशन ऑयल स्पिल्स के द्वारा होता था। गाइस, ऐसा था कि ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए पहले भी बैक्टीरियाज थे, लेकिन ऑयल स्पिल्स में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनसे कि वाटर पोल्यूशन होता है। कोई एक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन जिससे कि ऑयल स्पिल्स बनता है। तो जो पहले के बैक्टीरियाज थे वो सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर पाते थे, उनको हीट अप कर पाते थे। कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं था जो एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड कर सके और उनको बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सके। लेकिन प्रोफेसर चक्रवर्ती ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बैक्टीरिया क्रिएट किया। वो बैक्टीरिया एक साथ बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड कर सकता था। ये खासियत थी इनके बैक्टीरिया की, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो बेसिकली क्या था, स्यूडोमोनास के 4 अलग अलग स्ट्रेन थे। फॉर एग्जांपल इनको स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3 और स्ट्रेन 4 मान लेते हैं। 4 अलग अलग स्ट्रेन थे और ये जो स्ट्रेन है अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करते थे। तो प्रोफेसर चक्रवर्ती ने यह आइडिया क्या लगाया, इन चारों स्ट्रेन्स को कंबाइन करके एक नया स्ट्रेन बना दिया। फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रेन 5 बोल देते हैं। तो बेसिकली इन चारों स्ट्रेन्स के जो प्लाज्मिड थे, इन चारों स्ट्रेन्स के प्लाज्मिड को इन्होंने कंबाइन किया और एक नया स्ट्रेन बनाया। इसको मल्टी प्लाज्मिड स्ट्रेन भी कहा जाता था। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और चारों स्ट्रेन के प्लाज्मिड को कंबाइन करके एक नया प्लाज्मिड वाला मल्टी प्लाज्मिड स्ट्रेन कैसे बनता है, इसके पीछे एक पूरी मैकेनिज्म होती है। गाइस, अभी इसमें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होती है, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके मैं आगे उस पर वीडियो बना सकता हूँ कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होती है। 4 स्ट्रेन्स जो स्यूडोमोनास के थे, इन
की प्लाज्मिड को कंबाइन करके एक नया प्लाज्मिड का स्ट्रेन 5 जो बना, ये कैसे बना, इस पर एक पूरा अलग वीडियो बनाया जा सकता है। ये जो नया स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो नया स्ट्रेन बना, उसी को सुपरबग कहा गया और इसको स्यूडोमोनास क्विटिदा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्यूडोमोनास क्विटिदा है, एक साथ बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड कर सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्टेन, हेक्सेन, डिकेन, नेप्टीन, ज़ाइलिन, टॉलिन, इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स को एक साथ डिग्रेड कर सकता है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्टिव था। पहले के जो बैक्टीरियाज थे हार्डली एक हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर पाते थे, लेकिन ये ऐसा बैक्टीरिया था, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसका जीन चेंज कर दिया गया, इसका फंक्शन चेंज कर दिया गया और ये बैक्टीरिया एक साथ बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड कर पाता है। और इस तरह से ये कोई भी ऑयल स्पिल होता है वहाँ से 2/3 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव कर देता है। जो भी वाटर पॉल्यूशन होता है ऑयल स्पिल्स के जरिए, उस वाटर पॉल्यूशन को 2/3 पॉल्यूशन को ये रिमूव कर देता है। इसी काम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया और इनको 2007 में पद्मश्री की उपाधि से भी नवाजा गया था। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल स्पिल किस तरह से होता है। ये ओशन है, ओशन में शिप से ऑयल लीक हुआ है और यहाँ पे जो आप ब्राउन कलर देख सकते हैं ये ऑयल स्पिल की वजह से दिख रहा है। और इसमें रिवर में ऑयल स्पिल दिख रहा है। अगर आसपास में कहीं ड्रिलिंग होती है, ऑयल निकलता है, तो इस तरह से भी ऑयल स्पिल होता है। तो प्रोफेसर चक्रवर्ती का जो इन्वेंशन था एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल रेमेडी बन गया वाटर पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। जो भी वाटर पोल्यूशन ऑयल स्पिल्स के जरिए होता था। गाइस, अब बात करते हैं, अब हम जानते हैं कि डायमंड वर्सेस चक्रवर्ती केस क्या था। तो गाइस, ऐसा हुआ जब प्रोफेसर चक्रवर्ती ने अपना बैक्टीरिया क्रिएट कर लिया स्यूडोमोनास क्विटिदा को, और इससे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे सारे इन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो इसको पेटेंट करना चाहा और इसकी पेटेंटिंग के लिए प्रोफेसर चक्रवर्ती ने अप्लाई किया। तो वहाँ पे जो पेटेंट ग्रांट होता है यूएस में, सेक्शन 101 के थ्रू होता है। उसमें कुछ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर होते हैं। इसमें पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर के अंडर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको पेटेंट किया जा सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पेटेंट नहीं किया जा सकता था। ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई हो, ह्यूमन ने प्रोड्यूस किया हो, फैब्रिकेट किया हो, या ह्यूमन इंटरवेंशन से कोई चीज़ प्रोड्यूस की गई हो, उनको इसे पेटेंट किया जा सकता था। ऐसी चीज़ें जो नेचर में पहले से पाई जाती हैं, जो नेचर में पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग लिविंग थिंग लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं, इनको पेटेंट नहीं किया जा सकता था। तो इसी बेसिस पे वहाँ का जो पेटेंट ऑफिस था, प्रोफेसर चक्रवर्ती के पेटेंट को उसने रिजेक्ट कर दिया, इसी पेटेंट रूल का हवाला देते हुए। तो उसके बाद प्रोफेसर चक्रवर्ती को बहुत निराशा झेलनी पड़ी और इन्होंने पेटेंट ऑफिस का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्ट ऑफ कस्टम्स एंड पेटेंट अपील्स ऑफिस में। और प्रोफेसर चक्रवर्ती ने यहाँ पे कंप्लीटली इस बात को आर्ग्यू किया, उनका जो माइक्रोब है वो कंप्लीटली नेचुरली अकरिंग नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, उसकी जीन में चेंजिंग की है और उसका फंक्शन चेंज कर दिया है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है, इसलिए वो पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, इसलिए इसको पेटेंट किया जाना चाहिए। तो इस बात को कोर्ट ऑफ कस्टम्स एंड पेटेंट अपील्स ऑफिस ने माना और जो पेटेंट ऑफिस ने जो डिसीजन दिया था उसको रिवर्स कर दिया और प्रोफेसर चक्रवर्ती ये केस जीत गए 1980 में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने लंबे वर्षों तक ये केस चला। 1972 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया था प्रोफेसर चक्रवर्ती ने और
1980 में ग्रांट हुआ। लगभग 9 साल लग गए। 9 सालों तक प्रोफेसर चक्रवर्ती को स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद पेटेंट ग्रांट किया गया। उसके बाद फाइनली क्या होता है, सिडनी ये डायमंड थे जो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स था उसके कमिश्नर थे। इन्होंने यूएस के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया इसी केस को लेके कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स को भी पेटेंट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को अपहेल्ड किया गया यूएस कोर्ट ऑफ कस्टम्स एंड पेटेंट अपील्स ऑफिस का, जो कि प्रोफेसर चक्रवर्ती को दिया गया था, जिसमें प्रोफेसर चक्रवर्ती को विक्ट्री मिली थी। तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंप्लीटली कहा, इस बात को असर्ट किया कि एनीथिंग अंडर द सन दैट इज मेड बाय सन कैन बी पेटेंटेड। कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा चेंज कर दी गई हो, क्यों ना वो पहले से नेचर में पाई जाती हो, उसको पेटेंट किया जा सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच माय वीडियो, और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मेरे सीडो मोना पूजिता की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।